हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपके साथ आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है जो आपके दो पार्ट आ चुके हैं, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। यह जो हमारी सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू ऑल वनडे एग्जाम्स, यह आप देख रहे हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वह 3 पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें 2020 यानी कि 40 फुल फॉर्म्स को कवर किया गया है। आज हम फिर से 20 फुल फॉर्म्स को, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद है आपने हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं उनको देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपके पास एक मौका है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां दोनों के पार्ट 1 का और पार्ट 2 का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स पर उन फुल फॉर्म्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं हमारा जो पहला फुल फॉर्म्स है वो क्या है। आप देख रहे हैं वो VLSI, जो पहला फुल फॉर्म है VLSI मतलब है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI का जो फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद जो सेकंड नंबर फुल फॉर्म है वो आपका RADAR, रडार। क्या बोलते हैं? रडार। लेकिन RADAR का जो मतलब है वो आपका रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। क्या है? रडार का जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। क्या है? इसको पूरा ही याद रखना है आपको, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। VLSI भी आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसके बाद GSM आपका GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM, G से आपका ग्लोबल, S से आपका सिस्टम और M से आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। ये आपका क्या है? एक साथ है। GSM हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद WLAN, क्या फुल फॉर्म है आपका? WLAN का जो अर्थ है वो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो सेकंड पार्ट है, यानी कि कल जो हमने बताया था वो आपको लैन का बताया था, मैन का बताया था, है ना। तो लैन का LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आपका केवल क्या जुड़ गया है? W। तो W से आपको याद रखना है वायरलेस। तो क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद BESC, क्या है आपका 5th नंबर का? BESC का है आपका फुल फॉर्म बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कंप्यूटर। क्या है आपका? BESC का जो फुल फॉर्म है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कंप्यूटर। ओके। इसके बाद AIDS, क्या है आपका? AIDS। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो, इसके बाद डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके। AIDS का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद NGT, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। NGT का क्या हो गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद ICT, क्या है? ICT का होता है आपका इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर आपका टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग सीधे बोल देते हैं इंफॉर्मेशन, फिर बोल देते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर एंड को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, जो कि परीक्षा में गलत माना जाता है। इसका जो सही है ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पूरा एक साथ याद रखना है। इसके बाद PNR, आप देख रहे हैं PNR। तो PNR जो आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या है? PNR
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये आपका रेलवे के द्वारा चालू किया गया था। तो ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यात्री के आपका जो ब्यौरा है आप उसको रिकॉर्ड में रखते हैं, जैसे हम पीएनआर बोलते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसके बाद आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं 1 से 10 तक के फुल फॉर्म कवर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए। तो अगर हम इनके साथ में एक्सप्लेन करने लगेंगे, जैसे वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज देना। बाकी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आप पूरा इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद जब हमारा सब्जेक्टिव रूप से चलेगा कंप्यूटर का कोर्स पूरा, तो वहां पर हम एक एक चीज को, जैसे ये आपका मेमोरी संबंधित पार्ट है, ये आपका मोबाइल कम्युनिकेशन संबंधित पार्ट है, तो वहां पर हम आपको इसको पूरा व्याख्या करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 से 10 तक के कवर हो गए। अब हम देखते हैं हमारा जो 11 नंबर का फुल फॉर्म है वो क्या है। तो UNITAR, UNITAR तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्या होता है? UNITAR होता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं ये थोड़ा सा बड़े लिए गए हैं, तो आप इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद CRISPR क्या लिखा है? CRISPR तो ये आपका क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली, इसके बाद इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलिएंड्रोमिक रिपीट्स। क्या लिखा है? फिर से क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलिएंड्रोमिक रिपीट्स। किसका है ये? CRISPR का। इसके बाद DRDO किसका है? DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ISRO क्या लिखा है? ISRO तो ये होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? इसरो का। इसके बाद NITI क्या लिखा है? NITI यानी कि नीति आयोग जो था उसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या लिखा है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो किसका है? नीति का। इसके बाद RAW यानी कि रॉ क्या है? ये आपका भारत की गुप्तचर एजेंसी है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा का जो फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बाद NIA ये भी आपका भारत की गुप्तचर संस्था है। NIA तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या लिखा है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसका? NIA का। इसके बाद CBI तो CBI का है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद UNO तो UNO का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद UNESCO किसका फुल फॉर्म? UNESCO यानी कि यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। फिर यहां पर है आपका एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका सबसे बड़ा फुल फॉर्म है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। इसीलिए UNO के साथ में UNESCO को रखा है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका UNO का है, और इसी से मिलता जुलता यूनेस्को आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। इसमें से आप देख रहे हैं जो आपके एग्जाम पर पूछा जाता है, तो आप देख रहे हैं कि एक तो
क्योंकि यूएनओ का बहुत ज्यादा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये दोनों आपका जो डीआरडीओ और इसरो है चलता रहता है। इसके बाद नीति आयोग जो आपका बना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तो उससे भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है क्योंकि वो नया बना था। इसके बाद UNITAR, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। तो ये सारे आपके छोटे बड़े जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बन सकते हैं, हम आपको अपने इस सीरीज के माध्यम से जो वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू ऑल वनडे एग्जाम्स है, इसके माध्यम से कवर करवा रहे हैं। तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। आप इनको अपने बुक पर लिखिए और इसको याद करिए। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, अगले सीरीज में। धन्यवाद।